फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है कि बाल वाटिका 1 से लेकर 3 तक के और क्लास 1 के केंद्रीय विद्यालय के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और वेबसाइट पे आप उनको देख भी सकते हैं। अब जिन बच्चों का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है एडमिशन के लिए, आपको उस पर्टिकुलर स्कूल के अंदर जाना होगा जिस स्कूल के अंदर आपने अप्लाई किया था, और जिस बच्चे का नाम जिस स्कूल के अंदर आया है आपको उस स्कूल के अंदर विजिट करना है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, उसके लिए आपको उस केंद्रीय विद्यालय के वेब पेज पे जाना होगा। जैसे कि मैंने पश्चिम बिहार केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट खोल रखी है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एडमिशन के लिए, तो आपको अनाउंसमेंट वाले सेक्शन पे जाके व्यू ऑल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि 23 अप्रैल आज है और पश्चिम बिहार केंद्रीय विद्यालय ने 23 तारीख को 3 अटैचमेंट्स को पब्लिश किया है। 3 नोटिफिकेशंस है इनकी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ डाउनलोड बटन पे, जैसे ही मैं लिंक पे क्लिक कर देता हूँ तो मुझे देखने को मिल जाता है कुछ कि जो गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने अप्लाई किया था अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, उनके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं क्लास 1 के लिए 2024 से लेकर 25 तक का क्या क्या लगेगा उसके अंदर। पहला तो लगेगा फील्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था उसका आपने PDF अपने सिस्टम में सेव किया होगा, वो चाहिए होगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट। अगर गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप थे तो आपका सर्विस सर्टिफिकेट होगा पेरेंट का, वो चाहिए होगा। ट्रांसफ़र काउंट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपने अपना ट्रांसफ़र डिटेल्स डाला होगा तो उस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और फिर 3 मंथ का लेटेस्ट सैलरी स्लिप चाहिए होगा। सर्विस आईडी प्रूफ ऑफ द पेरेंट्स, जैसे कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर है तो वहाँ का आईडी प्रूफ चाहिए होगा। आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स एंड चाइल्ड, बच्चे और माता पिता का आधार कार्ड चाहिए होगा। रेजिडेंस प्रूफ ऑफ द पेरेंट्स का रेजिडेंस प्रूफ, आपने क्या रेजिडेंस दिखाया था। कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड एंड पेरेंट्स, बच्चे का और माता पिता का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जैसे कि अगर आपने SC ST OBC के तहत अगर अप्लाई किया होगा तो फिर वो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। वैलिड OBC NCL सर्टिफिकेट, क्योंकि आपको पता है कि 3 साल के अंदर, कभी कभी 1 साल के अंदर भी ये वैलिड होते हैं। तो यहाँ पे इशूड इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, अगर आपका OBC NCL सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में है और 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस, अगर वो 3 साल पिछले 3 साल तक के अंदर अगर वैलिड है तो वही माना जाएगा। लाइज बिटवीन अप्रैल 2021 से टिल डेट। और अगर आपने क्लास 1 के अंदर 2024 से लेकर 25 तक के अंदर अगर RT के तहत आपने अप्लाई किया होगा तो उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आप यहाँ देख सकते हैं। फील्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपका जो सबमिट हुआ होगा फाइनल डिटेल्स और उसका एक PDF पूरा कंप्लीट तैयार हुआ होगा, वो चाहिए होगा। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा बच्चे का, 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी बच्चे की, आधार कार्ड चाहिए होगा बच्चे का और माता पिता का, रेजिडेंस प्रूफ चाहिए होगा पेरेंट्स का, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा बच्चे और माता पिता का, वैलिड OBC NCL सर्टिफिकेट चाहिए होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अंदर और 3 साल तक के लिए वैलिड होना चाहिए वो। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट इफ़ एप्लीकेबल, क्योंकि अगर आप RT के तहत कर रहे हैं, RT का मतलब ये होता है कि अगर आप EWS के अंदर आते होंगे तो आपने इनकम सर्टिफिकेट के बिहाफ पे कराया होगा तो वो चलेगा, आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो आप ये देख सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई आप PDF और देखना चाहते हैं, जैसे कि इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिशन के लिए इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के लिए भी उन्होंने कुछ नोटिफिकेशन जारी किया है, तो आप इनके PDF लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ देखने को मिल जाता है कि टाइमिंग फॉर क्लास 1 एडमिशन इज़ 8:30 बजे से 11 बजे तक का है। यानी जो एडमिशन का टाइमिंग रहेगा आपको विजिट करना है 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक। पहली प्रोविजन लिस्ट जो निकली है उनके एडमिशन 23 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक ही होंगे। जो सेकंड प्रोविजन लिस्ट निकलेगी वो 29 अप्रैल को आपको देखने को मिलेगी। तो जिन बच्चों का नाम नहीं आया है वो 29 अप्रैल तक का वेट करें। अगर आपके बच्चे का नाम आया है, शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो आप स्कूल में तत्काल जाइए। 8:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उस पर्टिकुलर स्कूल के अंदर आपको विजिट करना है सारे डॉक्यूमेंट के साथ जो मैंने आपको बताया है। अदर क्वेरी रहती है तो आपको उनके स्कूल के नोटिस बोर्ड पे देखने को मिल जाता है, तो आप जाइए और एडमिशन का प्रोसेस को फॉलो करिए। थैंक यू।